हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़े पिता का कठोर फैसला। कुछ दिन से किसी काम के सिलसिले में शहर गए हुए रूपलाल जी जब घर वापस लौटे तो डाइनिंग टेबल पर बैठे बेटे बहू खाना खा रहे थे और किरण जी जमीन पर बैठी सूखी रोटी चबाते देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने पति को देखकर किरण जी दौड़कर उनके सीने से लग गईं और जोर जोर से रोने लगी। पत्नी की ऐसी हालत देखकर रूपलाल जी से बर्दाश्त ना हुआ। पिताजी, आप अचानक बेटा बहू कुछ बोलते हैं। इससे पहले ही रूपलाल जी ने बेटे की गिरेबान पकड़ कई थप्पड़ एक साथ उसके मुंह पर रख दिए। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसा करने की? मुझे सब पता चल चुका है तुम्हारी हरकतों के बारे में। पिता की बात सुनकर बेटे और बहू के पसीने छूट गए। दरअसल अभी कुछ दिन पहले जब रूपलाल जी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे तो रूपलाल जी की पत्नी किरण जी बेटे से बोली, बेटा तू बहू को समझाता क्यों नहीं है? मुझसे घर का काम नहीं होता। अब तू देख, मैं बूढ़ी हो चली हूँ, कैसे काम करूँ? तू तो मेरा बेटा है, सब समझता है। किरण जी बेटे से मनुहार कर रही थी। माँ, मैं बेटे से पहले एक पति हूँ और मैं अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? मनु अपनी माँ किरण से चिल्लाते हुए बोला। बेटे की बात सुनकर किरण जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। माँ, अब सुबह सुबह यह नौटंकी मत करो, ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। सारा मूड ऑफ कर दिया आपने मेरा, सामने से हट। मनु अपनी माँ को साइड में धक्का देते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। बेटे की ऐसी हरकत देखकर किरण जी हैरान रह गईं। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। शाम हो गई लेकिन किरण जी कमरे से बाहर नहीं आईं तो आरती उनके कमरे में पहुँचे आग की तरह अपनी सास पर बरस पड़ी। माँ जी, यह क्या तरीका है? शाम का समय हो रहा है और आप बिस्तर पर लेटी हैं। जल्दी से बिस्तर छोड़ दीजिए और जाकर बर्तन साफ कीजिए। पूरा सिंक बर्तनों से भरा हुआ है। आरती इतनी तेज चिल्लाकर बोली कि किरण जी सहम गई और चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन साफ करने लगी। जैसे जैसे बर्तन साफ कर रही थी वैसे वैसे ही उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। कैसे बेटे को जन्म दिया है मैंने, जिसे माँ से ज्यादा पत्नी की परवाह है। अब किरण जी का रूपलाल जी के बिना एक एक दिन काटना भारी हो रहा था। रूपलाल जी ने किरण जी से बात करने के लिए कई बार बीच में फ़ोन भी किया था लेकिन आरती ने हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना दिया। एक दिन किरण जी हॉल में रखे हुए लैंडलाइन फ़ोन से पति रूपलाल जी को फ़ोन करने लगी। पीछे से बहू आरती ने किरण जी के हाथों से फ़ोन छीनते हुए हाथ मरोड़ दिया। किसको फ़ोन मिला रही थी आप? बहू व तेरे ससुर जी से बात करने के लिए मन कर रहा है, इसीलिए बहुत मन कर रहा है आपका बुढ़ापे में उनसे बात करने के लिए। अब की बार तो फ़ोन को हाथ लगा दिया है, अगर आगे से हाथ लगाया ना तो इसी हाथ को तोड़ दूंगी। आरती घूरते हुए बोली। बेचारी किरण जी रूपलाल जी से बात करने के लिए तड़प रही थी। अपना दुखड़ा भी कहें तो किससे कहें? बेटे और बहू ने उनका जीना हराम कर दिया था। बेटे मनु, मेरे कमरे की छत ऊपर से तपती रहती है। अब इस गर्मी में पंखा भी काम नहीं कर रहा है। तेरे पिताजी ने जाने से पहले कहा था कि मनु से कूलर मंगवा लेना। कमरे में एसी का मजा ले रहे बेटे बहू से किरण जी बोली। माँ, आपने तो जुबान हिला दी कि कूलर ले आना, एक दो पैसे का नहीं आता कूलर। और अगर आपको इतनी गर्मी लगती है तो कल से ऊपर छत पर सो जाया करो। मनु झाड़ते हुए बोला। और हाँ, आगे से कमरे में आने से पहले पूछ लिया करो, बेटा बहू के कमरे में यूं ही घुसी चली आती हो। इतनी तो समझ होनी चाहिए आप में। आरती मुंह बनाते हुए बोली।
ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग बोल रहे हो वैसा ही कर लूँगी। किरण जी गहरी सांस लेते हुए बोली। अगले दिन माँ जी सुबह सुबह कहाँ चल दी? आप घर के सारे काम पड़े हैं और आप घूमने चल दी। बहू, घूमने नहीं जा रही हूँ मैं, आज मनु का जन्मदिन है इसीलिए मंदिर में भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। जन्मदिन? हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, आज मनु का जन्मदिन है। जाइए जाइए आप और अच्छे से दुआ करके आना अपने बेटे के लिए, कहकर आरती मुस्कुराते हुए दौड़कर मनु के पास चली गई। मनु, आज तुम्हारा जन्मदिन है? अरे हाँ, आज तो मेरा जन्मदिन है, मैं तो भूल ही गया था। मनु, तुम भूल गए हो? आज तुम पूरे 30 साल की हो गए हो। पिताजी ने तुम्हारे पिछले जन्मदिन पर बोला था कि जब तुम पूरे 30 साल के हो जाओगे तो हम सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप देंगे। हाँ आरती, मैंने पिताजी को जाने से पहले फ़ोन पर वकील से बात करते हुए भी सुना था। शायद वह इसी सिलसिले में गए हैं, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। बेटा, बहू बात कर रहे थे कि तभी रूपलाल जी का फ़ोन आया। बेटा मनु, मैं आज रात 9 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। आज तेरा जन्मदिन है, तुझे बहुत बड़ा तोहफा देना है। पिताजी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी फूले नहीं समा रहे थे। कुछ देर बाद किरण जी भी मंदिर से आ गईं। आज किरण जी भी बहुत खुश थी क्योंकि रूपलाल जी आने वाले थे। आज मनु ने भी ऑफिस से छुट्टी कर ली थी। दोपहर के 12 बजे किरण जी बेटे और बहू को खाना परोस रही थी। 2 दिन से उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। बेटे से दवा लाने के लिए भी कहा था लेकिन उसने अनसुना कर दिया। बेटे बहू को खाना देने के बाद किरण जी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठने लगी। माँ जी, आपको खांसी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, इसीलिए वहाँ ज़मीन पर बैठकर खा लीजिए। किरण जी बेटे की तरफ देखने लगी तो बेटे ने बोला, माँ मेरी तरफ क्या देख रही हो आप? सही तो बोल रही है, और खांसी इतनी बढ़ रही है तो वहीं बैठकर खा लो, क्या चला जाएगा आपका? और वैसे भी मेरा आज जन्मदिन है इसीलिए मेरा मूड ऑफ मत करना, जाइए वहीं बैठ जाइए। आरती ने एक प्लेट में 2 सूखी रोटी बिना सब्जी के पानी के साथ एक कोने में ले जाकर रख दी। बेचारी किरण जी वह सूखी रोटी चबाने लगी। अगर वह नहीं खाती तो कुछ देर बाद वो रोटी भी उसे नहीं मिलती, क्योंकि खाना खाने के बाद बहू रसोई का ताला लगा देती थी। कर लो बेटा, जितना अत्याचार तुम्हें करना है, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, किरण जी मन ही मन कह रही थी कि तभी अचानक से रूपलाल जी शहर से घर लौट आए। बेटे बहू को डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाते देख और पत्नी को नीचे जमीन पर सूखी रोटी चबाते देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने पति को देखकर किरण जी दौड़कर उनके सीने से लग गईं और जोर जोर से रोने लगी। पत्नी की ऐसी हालत देखकर रूपलाल जी से बर्दाश्त न हुआ। पिताजी, आप अचानक बेटा बहू कुछ बोलते हैं। इससे पहले ही रूपलाल जी ने बेटे की गिरेबान पकड़ कई थप्पड़ एक साथ उसके मुंह पर जड़ दिए। थप्पड़ लगता ही बेटे और बहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसा करने की? मुझे सब पता चल चुका है तुम्हारी हरकतों के बारे में। मैंने जब तुम्हारे पास फ़ोन किया था मैं यहाँ आ चुका था। मैंने सोचा आज तेरा जन्मदिन है तो घर जाने से पहले मंदिर के दर्शन कर लेता, लेकिन वहाँ तेरी माँ से मिलकर जब तुम्हारी हरकतों के बारे में पता लगा मैंने तभी तेरे पास फ़ोन मिला दिया था तुझे खूबसूरत तोहफा देने के लिए। तुम दोनों ने जो मेरी पत्नी के साथ किया है उसके लिए तो मैं तुझे इस घर में भी नहीं रहने दूंगा। प्रॉपर्टी नाम करने की तो बात बहुत दूर है, अब इससे पहले मैं तुझे धक्के देकर निकालूं, खुद यहाँ से निकल जा। रूपलाल जी गुस्से से बोले।
पिताजी, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। बेटा और बहू उनके आगे गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन रूपलाल जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और फिर खुद किरण जी ने बेटे और बहू का हाथ पकड़कर घर से बाहर धक्का दे दिया। आज बेटे और बहू की ऐसी हरकत देख रूपलाल जी ने उन्हें अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।